फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो फाइनली यहाँ पे जो उपनल संविदा कर्मचारी आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे बड़ा फैसला है। स्थायी कर्मी की तरह लंबे समय तक काम करने वाले समान वेतन के आपके हकदार होने वाले हैं। तो आपको आपका सरकारी की तरह जैसे आपका उपनल हो गया, ठीक है, संविदा हो गया, इसके तहत जो आप कर्मचारी लगे होते हैं वो आपके काम आपका स्थायी कर्मचारी के समान ही यहाँ पे करते हैं, लेकिन उन्हें वेतन बहुत ही कम यहाँ पे मिलता है। जैसे आपका परमानेंट का अगर 40-50 होगा तो उनको 10 से 12 हज़ार का केवल यहाँ पे मानदेय मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसका लिए यहाँ पे बड़ा यहाँ फैसला आया है कि स्थायी कर्मचारी की तरह यहाँ पे लंबे समय तक कोई काम कर रहा है तो उसको समान यहाँ पे वेतन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नौकरशाही की सीमाएं श्रमिकों के वैध अधिकारों को कम नहीं कर सकती, तो यहाँ पे फटकार लगाई है सरकार को। ठीक है, तो नई दिल्ली से यहाँ पे न्यूज़ है, देखते हैं यहाँ पे क्या न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई कर्मचारी स्थायी कर्मी जैसी भूमिका में लंबे समय तक काम करता है तो समान काम के लिए समान वेतन का हकदार होता है। जैसे आपको पता होगा कि आपका उत्तराखंड में भी उपनल हो गया, संविदा इत्यादि जो आपके कार्य कर रहे हैं, इनकी बहुत पहले से ही यहाँ पे मांग है कि आपके अगर हम स्थायी की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमको भी यहाँ पे समान काम का समान वेतन यहाँ पे मिलना चाहिए। यही बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई है कि इनको बिल्कुल यहाँ पे समान काम का समान वेतन यहाँ पे मिलना चाहिए। शीर्ष कोर्ट मतलब आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि नौकरशाही की सीमाओं के कारण श्रमिकों के वैध अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनके जो अधिकार हैं, ऐसा नहीं कि आपका कार्य एक समान कर रहे हैं लेकिन इनका आप सैलरी कम नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ही जस्टिस जो विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना वी वराले की पीठ ने गाजियाबाद नगर निगम की ओर से 2005 में माली की सेवाएं समाप्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया। बागवानी विभाग के जरिए 1998 से सेवाएं दे रहे इन कर्मियों को बिना किसी नोटिस, लिखित आदेश या मुआवजे के हटा दिया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पे जो अस्थायी कर्मचारी थे उनको किसी आपका बिना नोटिस के भी हटा दिया गया था। जो आदेश होता है, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है, उसको अगर वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए आपका आता है तो आपका अदर जो स्टेट होती है वो भी आपका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है उसी के तहत यहाँ पे चलती हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट का चाहे फैसला किसी भी स्टेट के लिए आए, वो सभी देश में आपका जो स्टेटें होती हैं वो उसको देखती हैं, उसी तरह आपका रिएक्ट करती हैं। यहाँ पे पीठ ने कहा है कि नैतिक व कानूनी रूप से जो कर्मचारी आपका साल दर साल नगर पालिका की ज़रूरतों को आपका पूरा करते हैं उन्हें अनावश्यक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर सेवाओं को नियमित करने का यहाँ पे आदेश भी दे दिया है। तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके आउटसोर्स कर्मचारी हैं बहुत जगह यहाँ पे परमानेंट होंगे, और नगर निगम को उन्हें 50% पिछला वेतन देने का यहाँ पे आदेश यहाँ पे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नौकरशाही की सीमाएं उन कामगारों के वैध अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती जिन्होंने लंबे समय तक वास्तविक यहाँ पे नियमित भूमिकाओं में यहाँ पे लगातार काम किया है। तो बिल्कुल आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इन्होंने कार्य किया है तो इनको आपके काम को अनदेखा नहीं कर सकते हो आप। हालांकि नगर निगम के बजट व भर्ती निगम के अनुपालन की जो आपके चिंताओं पर विचार होना चाहिए, जिसमें इसके लिए नियोक्ताओं को वैधानिक दायित्वों से मुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अपीलकर्ताओं को काम से हटाने बुनियादी श्रम कानून सिद्धांतों का यहाँ पे उल्लंघन यहाँ पे माना गया है। न्यायालय ने कहा है कि मामले में नियोक्ता की प्रत्यक्ष देखरेख में लंबे समय से चल रहे काम इस धारणा को जुटलाते हैं कि ये महज अल्पकालिक आकस्मिक नियुक्तियाँ थी। पीठ ने कहा है कि भारतीय श्रम कानून उन परिस्थितियों के नियंत्रण व दैनिक वेतन या आपका संविदात्मक नियुक्तियों का दृढ़ता से विरोध करता है जहाँ काम स्थायी प्रकृति का हो। अदालत ने माना है कि इस मामले में प्रतिवादी नियोक्ता वास्तव में अनुचित श्रम व्यापार में लिप्त रहते हैं। तो देखिए, आप सिंपल सी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए आप काम जैसे उपनल हो गया, ठीक है, उपनल आप संविदा के तौर पे अगर किसी को रखते हैं, ठीक है, संविदा के तौर पे आप किसी को रखते हैं, उनको 5 साल 10 साल यहाँ पे कार्य कराते हैं, उसके बाद उनको हटा देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब साफ ये था कि सरकार आपका कोई लॉन्ग काम इनसे कराए तो इनको परमानेंट करना चाहिए। देख, शॉर्ट टर्म उनको बोलते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रख रहे हैं तो 1-2 मंथ के लिए या कुछ टाइम के लिए आप रख रहे हैं, उसके बाद इनकी जरूरत नहीं है। जब आप 5 से 10 साल इनकी जरूरत पड़ रही है और आगे भी पड़ती रहेगी तो आप क्यों नहीं इनको परमानेंट करते हैं। तो ये इनका कहना है। ठीक है, तो देखते हैं आप कितने राज्यों में ये लागू होता है। ठीक है, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा लोगों को तो शेयर कीजिए। ओके, मैं स्टेट में, थैंक यू।